सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी हम लोग 26 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, भगंदर प्रतिषेध अध्याय का, जो उत्तर स्थान में बताया है, 6वां स्थान है अष्टांग हृदय का। तो आदरणीय महेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 26 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। नाड़ी एकांतरा कृत्वा पाटयेत् सत्पूर्णिकम् नाडीरेकान्तरा कृत्वा पाठयेत् सत्पूर्णकम् पाठयेत् तपोनिकम् तासुरूढासु शेषाश्च मृत्युदीर्णे गुदे अन्यथा तासुरूढासु मृत्युदीर्णेऽन्यथा। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर, पढ़िए। तत्पूर्णक भगंदर के बीच में एक एक नाड़ी बचाकर इसको चीर देवे, इसके भरने पर शेष बची नाड़ियों को चीरे, अन्यथा गुदा के फटने पर मृत्यु होती है। हाँ, ये शायद हो चुका है। शतपोनक भगंदर के बीच में एक एक नाड़ी, जैसे अल्टरनेट नाड़ियां रहती है, उसको बचा बचा के करना है। एक नाड़ी को करना है, एक को नहीं करना है, ऐसे कर करके चीर देना है बचाते हुए। इनके भरने पर शेष बड़ी नाड़ियों को चीरना है, अन्यथा गुदा के फटने पर मृत्यु होती है। इसका टीका पढ़ दीजिए। सत्पोनाख्यायम एकांतरा नाड़ी कृत्वा पाटयेत् तासु रूढ़ासु शेषापि नाड़ी पाटयेत् अन्यथा एक हेलिएव गुदे पाटते सती मृत्यु स्यात्। हाँ, शतपोनक जो नाम का जो भगंदर है, उसमें 100 छेद छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। तो शतपोनक में हम एक एक अल्टरनेट नाड़ियों को देख के और पाटन कर्म करना है, मतलब ड्रेसिंग करना है, और जो बची हुई नाड़ियां है उसको बाद में करना है। नहीं तो क्या है कि गुदा फट जाएगा, एक ही साथ सब करेंगे तो वो मृत्यु हो सकती है। गुदा महामर में, सत्यो प्राणहर मर में आता है। चलिए, 27 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप कृपया पढ़ेंगी। हमें अभी चरक संहिता का भी पढ़ना है, टीका वाचन शुरू करना है। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। परिक्षेपिणी चापि एवं नाड़ी युक्त क्षार सूत्रकैः परिक्षेपिणी चाप्येवं नाड़ीयुक्ते चारुकैः नाड़ीयुक्ते चारसूत्रिके। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। आपको दिख रहा है 27 नंबर का? सर उसका हिंदी का नहीं आया अभी आपको स्क्रीन पे नहीं आया 27 सर, का? थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊपर करना अच्छा ठीक है। नीचे हाँ, उसका परिक्षेपी भगंदर जी 27। हाँ सर, थोड़ा साइड भी करना पड़ेगा, ये दिखाई नहीं दे रहा अभी। ठीक है, तो मेरे इसमें इतना ही है, नहीं तो कोई और पढ़ दीजिए। परिक्षेपी भगंदर में भी इसी प्रकार नाड़ी व्रण में
कहे क्षारसूत्र से चिकित्सा करे। हाँ, परिक्षेपी नाम का जो भगंदर है उसमें नाड़ी व्रण में जो चिकित्सा है वैसे ही क्षार सूत्रों से चिकित्सा करनी है, क्षार सूत्र करने के लिए बताया है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए मोनिका मैडम आपको। हाँ परिक्षेपिणी च भगंद्रे नाड़ी कथितई क्षार सूत्रकई कैरेव क्रमात् साधयेत्। हाँ, परिक्षेपणी नाम का भगंदर है, उसमें जो नाड़ी व्रण के बारे में कहा है वैसे ही क्षार सूत्र एक के क्षार सूत्र के एव क्रमात्, वो क्रम से हमें चिकित्सा करनी है और उसको ठीक करना है। चलिए बहुत अच्छा पढ़ा आपने मोनिका मैडम, थैंक यू। Thank you, sir. और हाँ 28 नंबर का श्लोक पढ़ना है, 1 मिनट। एक और ये श्लोक है, ये पढ़ दीजिए मोनिका मैडम, आप ही पढ़िए। अर्शो भगंदरे। अर्शो भगंधरे पूर्वमर्शासि प्रतिसाधयेत्। हाँ बोलिए सब लोग। हर्षो हर्षो भगंद्रे भगंदरे पूर्वमर्शासि पूर्वमर्शासि प्रतिसाधयेत्। प्रतिसाधयेत्। हाँ इसमें 1 मिनट रुकिए, अभी आपको दिख रहा है मोनिका मैडम? जी सर, दिख रहा हाँ पढ़िए। है। अर्श और अर्श और भगंदर में प्रथम अर्श रोग की चिकित्सा करे। अब नीचे लो सर, कर्तव्य। नीचे ऊपर है इसका अर्थ, ऊपर है, ये हाँ। उल्टा सीधा हो गया है इसमें। नहीं सर इतना ही मेरे को ऐसे नहीं ही सर, हो। ऊपर है, आप नीचे लो, थोड़ा सा नीचे रोल करो, ऊपर है वो इसका श्लोकी। हाँ अब देखिए, पढ़िए मैम मोनिका मैडम। जी सर। जी। श्री शिवदास सेन जी ने प्रतिसाधयेत के स्थान पर प्रतिसारयेत पाठ देकर अर्शोहर कोशातकी आदि के चूर्ण से प्रतिसारण करना लिखा है। हाँ तो श्री अर्श और भगंदर में पहले अर्श रोग की चिकित्सा करना है, मतलब फिस्टुला भी है और पाइल्स भी है, तो पहले अर्श की चिकित्सा करना है। और श्री शिवदास जी ने क्या बोला है, प्रतिसादित के स्थान पर प्रतिसारियत ऐसे बोल के अर्श और कोशातिकी आदि के चूर्ण का प्रतिसारण करना लिखा। चलिए 28 नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम है तो वीना मैडम पढ़ सकती है। पढ़ती हूँ सर। 29 जी पढ़िए प्लीज। त्यक्तो उपचर्यक्षतजः शल्यं शल्यवतस्ततः त्यक्तोपचर्यक्षतजः शल्यं शल्यवतस्ततः आहारेच्च तथा देद्यात् कृमिघ्नं लेपभोजनम्। आहारेच्च तथा दद्यात् कृमिघ्नं लेपभोजनम्। पिण्डनाड्यादयः स्वेदाः सुस्निग्धा रूढिपूजिताः। पूजिता। चलिए इसकी हिंदी वाली पढ़ दीजिए। 28 नंबर। शतज भगंतर को असाध्य कहकर चिकित्सा करे। पीछे शल्य वाले भगंदर में से शल्य को बाहर करे, कृमिनाशक लेप और भोजन दे। वेदना होने पर स्निग्ध पिंड स्वेद, स्निग्ध नाड़ी स्वेद आदि उत्तम है। बहुत बढ़िया। तो शतज भगंदर है, मतलब ऐसा भगंदर हो गया जिसमें इंजुरी हो गई है और वो शतज टाइप का है, तो उसको असाध्य कहकर कंसेंट लेके और फिर चिकित्सा करना है। पीछे शल्य वाले भगंदर में अगर किसी को कोई शल्य चला गया, फॉरेन बॉडी चली गई है, तो शल्य को बाहर निकालना है, कृमिनाशक लेप और भोजन देना है। वेदना होने पर स्निग्ध पिंड स्वेद करना है, स्निग्ध नाड़ी स्वेद आदि उत्तम है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए। यहाँ पे अन्य वेदना है तब भी पिंड स्वेद और ये चल सकता है ना? हाँ जी। शतजो भगंधर त्यक्त्वा प्रत्याख्याय चिकित्स्य अनंतर शल्यवत् सशल्यस्य शल्यमाहरे तथा कृमिघ्नं लेपभोजनं च दद्यात्। पीडाया च सत्या पिंडस्वेदादय सुस्निग्धा हिता। शतजो भगंदर है उसको त्यक्तवा, मतलब हमें उसको बचा के और प्रत्यक्ष चिकित्सा
करके और फिर मतलब उसको असाध्य असाध्य समझना है कि हमने त्यक्त कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन हमको प्रत्याख्य करके चिकित्सा करनी है। और अनंतर शल्यवत, सशल्य से शल्यम आहरित, फिर शल्य को अगर फॉरेन बॉडी चल गया है तो शल्यम आहरित, शल्य को निकालना है। तथा कृमिघ्नम लेप भोजनम से दद्यात्, फिर कृमिघ्न लेप करना है और कृमिघ्न भोजन करना है, कि मतलब बैक्टीरिया उस जमाने में कृमि मतलब वही है कि उनका कोई वो बॉडी में नुकसान हो, जैसे दही नहीं देना है, केक नहीं देना है, फर्मेंटेड आइटम नहीं देना है, ये सब चीजें नहीं देनी। पीड़ा च सत्या पिंड स्वेद, अगर पीड़ा हो रही है तो पिंड स्वेद आदि देना है। और सुस्निग्ध पिता, मतलब स्वेद भी स्निग्ध देना है और स्वेदन देना है तो पिंड स्वेद देना है। चलिए 30 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम कुमार जी, आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर राम सर, आप हैं? जी नहीं। सर। हाँ सर, पढ़िए प्लीज। सर्वत्र च बहुछिद्रे छिद्रनालोच्य योजेत। सर्वत्र च बहुछिद्रे छिदनालोच योजयेत्। गोतीर्थ सर्वतो भद्र दल्लांड ललाड लडांगलान। गोतीर्थ सर्वतो गोतीर्थ भद्र सर्वतो भद्र दलांगलांगलान। हाँ, ये ना ड नहीं है, अंग है, अंग। लांग, लांगल, लांगलान, जो हम बोलते हैं ना, कख गंग, कख गगा बोलिए आप सर, राम सर, कख गगा बोलिए। कखा गगा फिर लास्ट में क्या होता है? गा अंग होता है ना, अंग। अंगा हाँ, तो वो है ये। ललांग हाँ, ललांग। फिर से एक बार बोलिए ये श्लोक को, फिर से बोलिए सर, सब लोग बोलेंगे। गोतीर्थ गोतीर्थ सर्व तो भद्र दलाल दल लांग ललांग लान। गोतीर्थ गोतीर्थ सर्वतो सर्वतो भद्र भद्र लांगलान। लांगलान। देखिए महेंद्र सर ने लला लला वाला गाना ही गा दिया, इतना बढ़िया। जी, चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी सर। दिख रहा है 30 नंबर का श्लोक। यस सर। बहु छिद्र वाले भगंदर में सब स्थानों पर विचार कर गो तीर्थ सर्वतोभद्र दल लांगल और लांगल ये 4 प्रकार के छेदन करें। दल लांगल अर्ध लांगल एक शब्द अर्थ वाचक है। हाँ, बहुत छिद्र वाले भगंदर में सब स्थानों का विचार करना है कि कोई मर्म प्रदेश पे तो नहीं हो रहा है। और पहले के इन सीजन के भी अलग अलग टाइप रहते थे, तो गोतीर्थ नाम का छेदन, सर्वतोभद्र नाम का छेदन, मतलब इन सीजन लेने की भी अलग अलग प्रक्रिया होती थी। दल लांगल और लांगल, क्या है ना कि जब मुस्लिम आक्रमण हुए, जो आक्रांता है, उन्होंने बहुत सारी सर्जरी की बुक जला दी हमारी। नहीं तो ये सारे सर्जरी के अलग अलग टाइप्स और ये सब सिखाया जाता था, किताबों में था, होता था। तो गोतीर्थ सर्वतोभद्र दल लांगल और लांगल, ये 4 प्रकार का छेदन करना है। और दल लांगल और अर्ध लांगल, दल शब्द अर्धवाचक है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए 30 नंबर का। यस पढ़िए, सर। बहुत छिद्रे च भगंदरे। बहु छिद्रे च भगंदरे सर्वत्रे बालोच्य चतुर चतुरच्छेदान गोतीर्थ कादिकान कुर्यात् तानेव छेदनाः गोतीर्थार्थ्यस्त्यादि। हाँ, बहुत छिद्रे च भगंदरे, बहुत छिद्र वाले भगंदर होते हैं, तो सर्वत्र वालोच्य, सभी जगह देख के, चतुरश छेदान, 4 तरह का छेदन करना है। गोतीर्थक आदिकान कुर्यात, गोतीर्थक और जो सर्वतोभद्र, दलल और लांगलान, इस तरह के छेदन करने हैं। तानेव छेदानाह गोतीर्थ आदि, वो छेदों के बारे में बता रहे हैं, छेदन करने के लिए गोतीर्थ आदि का प्रयोग करना है। चलिए 31 नंबर का श्लोक, आदरणीय ये प्रदीप कुमार सर, आप पढ़ेंगे 31 नंबर का श्लोक। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। क्या गया है? पार्श्वगतेन शस्त्रेण छेदो गोतीर्थको मतः। पार्श्वगतेन शस्त्रेण छेदो गीतार्थको मतः।
सर्वतः सर्वतो भद्र पार्श्व छेदो अध लांगल। सर्वतः सर्वतो सर्वतो भद्रः लांगल अर्धलांगल पार्श्वदे पार्श्वदे लांगलक। हाँ, 31 नंबर का जो श्लोक है इसकी हिंदी टीका पढ़ दीजिए। पार्श्व में ले जाकर शस्त्र से क्रिया छेदन गोतीर्थक माना गया है। सब ओर से किया छेदन सर्वतोभद्र है। एक पार्श्व में किया छेदन अर्ध लांगलक है तथा दो पार्श्व में किया छेदन लांगलक है। वक्तव्य: गोतीर्थ जाते हुए बैल के मूत्र करने के चिन्ह समान टेढ़ा किया छेदन अथवा गाय की योनि के समान अथवा गोतीर्थ का अर्थ निपान है उसके समान। सर्वतोभद्र आसन विशेष का नाम है अथवा मंडलाकार और लांगल हल के समान। हाँ, तो पार्श्व में ले जाकर शस्त्र से किया हुआ छेदन है। पार्श्व से ले जाके साइड से ये सब भगंदर का करने के लिए इंसिजन का अलग अलग टाइप है। दो पार्श्व में किया छेदन लांगलक है। ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये वाग्भट में लिखा है। तो हम जब पढ़ते हैं ग्रंथ तो हमें कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलती है। वक्तव्य में बोल रहे हैं गोतीर्थ जाते हुए बैल के मूत्र के करने के चिन्ह समान। जैसे बैल मूत्र करता है तो कैसा होता है, वैसा मूत्र करने पे जब गिरता है तो क्या ऐसे निशान होते हैं, वैसे टेढ़ा किया छेदन मूत्र करने के चिन्ह के समान, गाय की योनि के समान अथवा गोतीर्थ का अर्थ निपान है इनके समान। सर्वतोभद्र आसन विशेष का नाम है अथवा मंडलाकार। लांगल मतलब हल के समान। इस तरह का करना है। चलिए 31 की टीका पढ़ दीजिए। जी। शस्त्रेण पार्श्व गतेन यच्छेद स गोतीर्थ काख्य स च काव्यगतो मूत्र काकार सर्वतो यच्छेद स सर्वतो भद्राख्य स च सर्वतो भद्र काव्यकार य एकस्मिन् पार्श्वे छेद स च अल लांगलाकाख्य कुटार हित हलाकार पार्श्वदय यश्छेद स लांगलाख्य संपूर्ण हलाकार। तो शस्त्रेण पार्श्व गतेन यच्छेद, शस्त्र से पार्श्व की तरफ जाके जो छेदन किया जाता है उसको गोतीर्थक कहते हैं। उसी को हम लोग काव्यगत गोमूत्रिका कार जैसे बैल करता है उस तरह का रहता है, उसको बोलते हैं गोमूत्र। गाय का जो बैल होता है वो करने के बाद उस तरह से सर्वतो यह छेद सभी जगह से जब छेदन किया जाता है उसको सर्वतोभद्र कहते हैं। यह एकस्मिन पार्श्व छेद, एक पार्श्व से जब छेद करते हैं तो अर्ध लांगल या कुटिल रहता हलाकार बोलते हैं, या मतलब हल की तरह कुट रहित हल। और पार्श्व दोनों पार्श्व से करते हैं तो उसको लांगलक कहते हैं, या संपूर्ण हल की तरह रहता है। चलिए 32 नंबर का श्लोक है। आदरणीय मनीषा मैडम है, मनीषा मैडम आप पढ़ सकती हैं। ठीक है जी जी प्रणाम समझ। हाँ, ये पढ़िए। समस्ताश्चाग्निना समस्ताश्चाज्ञादहेत अस्त्रावमार्गनिशेषं नैव विकुरुते पुनः पुनः। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। अब अग्निकर्म बता रहे हैं, भगंदर में अग्निकर्म कैसे करते हैं, पढ़िए। जी। भगंदर में अग्निदाह की विधि। सब अस्त्राव मार्गों को संपूर्ण रूप से अग्नि से जलाएं। इस प्रकार करने पर व्रण में फिर विकार नहीं होता। इसका मतलब है कि सभी आस्त्राव मार्गों को, मतलब जहां से पानी मतलब पस आ रहा है या फिर ब्लड आ रहा है या लिम्फ आ रहा है, वहां से अग्निकर्म करके जला देना है। इस प्रकार जब हम अग्निकर्म करते हैं तो वो फिर से विकार व्रण में विकार नहीं होता।
इसकी टीका पढ़िए संस्कृत। व्रणान सर्वाश्चा स्त्रावमार्गान् निशेष कृत्वाग्निना दहेत एव कृते सति पुनर्विकारम व्रणो न याति। इसका मतलब व्रण में जहां से स्त्राव हो रहा है उसको हमें अग्नि कर्म करना है। तो ऐसे करने से एवं कृते सति पुनर्विकारम व्रणो न याति, ऐसा जब करने से व्रण में रिकरेंस नहीं होता, वो फिर से नहीं आता है, पूरा ठीक तब हो जाता इसमें ऐश्राव मार्ग है, ये श्राव मार्ग नहीं है। ऐश्राव मार्ग जिनमें से श्राव ना हो उनको अग्निकर्म करें। श्राव मार्ग में अग्निकर्म नहीं होता, कि उससे तो वो बढ़ जाता है सर उल्टा। है। स्त्राव मार्ग, आस्त्राव मार्ग, हाँ सर। आस्त्राव मार्ग। स्त्राव मार्ग में फिर क्या करना है? वहां श्राव तो मार्ग में तो उसकी करनी है, क्या नाम है, 4 सूत्री क्रिया। चार सूत्र क्या, और आस्त्राव मार्ग मतलब जहाँ पे कुछ पस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वहां हाँ, पे उसमें अग्निकर्म करना है। अच्छा ऐसा है, ठीक है। 33 नंबर का जो श्लोक है ये हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। ये पढ़िए, यतेत कोष्ठ शुद्ध हो चा। सविता पेठे मैडम जी, आप पढ़ सकती हैं क्या? सविता मैडम नहीं है, कौन पढ़ना चाहेगा? सॉरी तेरे- डिस्टर्ब करें सर। हाँ जो पढ़िए। आसराव वाला जो एक पॉइंट है ना, उसमें अगर नीचे कुछ लिख रहा है उसका मीनिंग तो एक बार देखेंगे सर, क्योंकि अच्छा वो आसराव देखना है, है। आसराव नहीं है। एक बार सर इसको क्लियर कर ले। मैं मतलब वैसे सर सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए टीका में सर, टीका में। सब आश्रव मार्गों को संपूर्ण रूप से अग्नि से जलाने, और इसमें टीका में क्या लिखा है वो देखते हैं। वही है, व्रणान सर्वश्च आस्त्राव मार्गान निशेष कृत्वा, मतलब उसको अलग करके, आस्त्राव मार्ग को अलग करके, और वो भी कौन सा भगंदर काम कर रहे हैं सर्जरी, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जहां पे नहीं हो रहा है, कुछ भी स्त्राव नहीं निकल रहा है, वहां पे अग्नि कर्म करके उसको जला देना है कि वो। इसका ऊपर भी एक जगह रेफरेंस आया है कि जो श्राप वाले हैं उनमें अग्निकर्म ना करें, और अच्छा, तत्पूर्णक में अग्निकर्म ना करें, इस तरह का उसमें ऊपर रेफरेंस में भी आया था। आपने आप इसी में अष्टांग हृदय में भी है और संग्रह में भी है। अच्छा जी सर, यदि स्त्राव हो रहा है और वहां अग्निकर्म करेंगे तो वहां तो और भी प्रसरण होगा ना सर, हाँ बराबर, वो रुकेगा नहीं। हाँ बराबर। कहीं तो है वो चीजें, हाँ। ये जो है ना 16 नंबर का श्लोक, ऐसे कुछ तो लिखा है ना कि कफ पित्त पूर्वक अर्श को आश्रय करके जब कुपित होते हैं, तो अब अर्श में के जड़ में कंडू तो दहाती से शोक होता है, तो जल्दी पककर पड़ जाता है। इस अर्श के मूल को क्लीन करके गतियों से निरंतर बहता रहता है, ये अर्शो भगंदर है। मतलब हमें स्त्राव वाले पे अग्निकर्म नहीं करना है, वहां पे क्षार सूत्र वगैरह बांधना है और ड्रेसिंग करते रहना है और दवाइयां देनी है। मतलब जी हम सर। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। कौन सा नंबर का श्लोक हो गया? 33 पढ़ना है। सर जी ये ऊपर ही है, ऊपर जो अपना दूसरा तीसरा श्लोक है उसी में लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक नंबर, दूसरा तीसरा? हाँ तीसरा, ये पायो व्रणो अंतर्भावो दुष्टा मासंगो ये इसमें, ये इसी में है ये। मूत्राशय के समीप से होने वाले श्राप स्वभाव वाला भगंदर चिकित्सा ना करने वाले के भगवस्ती और गुदा को विलीन कर देता है। और फिर इसी में ये आगे सूक्ष्म छिद्र क्रम से अधोवायु मूत्र शुक्र निकलने लगता है, ये ऊपर का है, ये इसी में हाँ से। जी, वो एरिया भी तो वैसा है कि स्त्राव हो रहा है, और अग्निकर्म करें तो फट जाएगा, या फिर उसमें और ज्यादा जख्म बढ़ जाएगा। इसका डिटेल यदि आप जो संग्रह में उसमें और भी डिटेल है सर इसका। जी सर। चलो उसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़ा सा मैं बताया, खैर उसके लिए मैं थोड़ा सा क्यों मुझे वो लगा, इस हिसाब से मैंने बोल दिया उसको। हाँ आपने सही सर बताया थैंक सर। यू सर, थैंक यू। हाँ इसको थोड़ा सा एक बार कहीं से रेफरेंस मिलेगा ना सर, प्लीज शेयर कीजिएगा, अगर अग्निकर्म में कहीं पे मिलता है ना रेफरेंस। क्योंकि ना सर थोड़ा सा डाउट इसलिए आ रहा है कि अश्राव नहीं है, आश्राव है। आश्राव का मतलब श्राव सहित, जो मेरे को समझ में आता है। फिर भी नहीं एक बार नहीं, इसको चेक कर आस्त्राव लेंगे सर। मतलब स्त्राव रहित है ना, यदि उनको नहीं तो वो श्राप ही कहना सस्त्राव होता है होता, तो वो सीधे श्राप ही कहते हैं, अश्राप नहीं कहते उसको मैडम। या फिर सस्त्राव बोलते हैं वो। हाँ सहस्राप कह देते हैं उसको। ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है। चलिए अभी ऐसे टाइम हो गया है, हम कल नया श्लोक करेंगे। तो आदरणीय मोनिका मैडम आप वो कर दीजिए ना रुद्राष्टक, पूरा दिन अच्छा जाता है आप करती है तो। जी सर। सर राम स्तुति करती हूँ सर। आज मंगलवार है ना सर, हाँ करिए, बुधवार है आज बुधवार तो, बुधवार है। हाँ जी 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 कर दीजिए। जी। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभु प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोज वैरिवन्दितम् अजाजिदेव सेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतागतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं तवद्धि मूलं ये नरा भजन्ति हीनमत्सरम् मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं पयान्ति ते गतिं स्वकं तमेक अद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकं भक्तकल्पपादपं समं न सुसेव्यमनुभहम् अनूप रूप भूपतिं नतोऽहमुपजाम्पतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति से सततम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नास संशयं त्वदीय भक्ति संयुत नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामधम्। ओम जय श्री प्रणाम सर। हाँ महेंद्र सर आप भी कुछ करना चाहते हैं बुधवार को, कुछ पूजा वगैरह करना बोलना चाहते हैं, मंत्र बोल नहीं सकते सर हैं। ठीक है, मैडम ने कर दिया, क्या दिक्कत है, एक ही बात है सर। ठीक है, तो हम लोग अब शाम को 7 बजे मिलेंगे, बस्ती वाला अध्याय पढ़ेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, सॉरी, सबका दिन अच्छा हो। सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया, सबका नहीं दिन प्रणाम शुभ हो। सर। मैं सबको प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम।